इंस्टीट्यूशनल सप्लाई एंड डिमांड जोन के अंदर फ्रैक्टल जोन क्या होता है? जब हम प्राइस में देखते हैं एक सप्लाई की साइड या एक डिमांड की साइड की प्राइस एक लार्ज वीक से रिजेक्शन ले रहा होता है या फिर नीचे की साइड या ऊपर की साइड, तो वो कैसे काम करता है उसको हम कैसे देखते हैं चार्ट पे मैं आपको समझाता हूँ। इससे रिलेटेड मैंने आपको काफी अच्छा एक वीडियो डाला हुआ है, आप पूरी प्लेलिस्ट आप देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। डिमांड एंड सप्लाई के बारे में मैं जो बताने वाला हूं कि एक्चुअल में डिमांड एंड सप्लाई को देखना कैसे है, तो सिंपली मैं आपको बता रहा हूं कि आपके दो स्ट्रक्चर होंगे बेसिकली। या तो एक ये इस तरीके से एक नेगेटिव स्ट्रक्चर होगा, या एक ऐसे आपका पॉजिटिव स्ट्रक्चर होगा। डिमांड एंड सप्लाई की मार्किंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है उसका अचीवमेंट। तो प्राइस आप यहां से देखोगे तो प्राइस आपका लोअर लो बना रहा है, इट मींस क्या है, सप्लाई कंट्रोल में। कोई भी एक डिमांड मार्क करने का तरीका बता रहा हूं कि बेस्ट डिमांड क्या है। प्राइस आपका वापस जाता है किसी इंपॉर्टेंट डिमांड एरिया के इंपॉर्टेंट सप्लाई एरिया के ऊपर क्लोज कर देता है। मींस ये क्या हो गया, आपका पीओएस हो गया। किसी भी डिमांड या सप्लाई जोन का अच्छा होना इस बात पे डिपेंड करता है वो सप्लाई के ऊपर क्लोज कर रहा है या नहीं कर रहा है। बेसिकली अचीवमेंट होता है। तो डिमांड एंड सप्लाई में 3 टाइप्स के जोन होते हैं, हम उसको मार्क करना सीखेंगे। एक रेंज होता है, एक पीवट होता है, एक फ्रैक्टल होता है। रेंज क्या जोन होता है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे मींस आपका मल्टीपल कैंडल, अगर इस एरिया में देखोगे यहाँ पे तो आपके एक जगह मल्टीपल कैंडल, कैंडल के अंदर कैंडल के अंदर कैंडल, ऐसा है ना। ये सारे के सारे एक कैंडल के अंदर ही कैंडल है ना, इस कैंडल के अंदर। और उसके बाद प्राइस पूरा का पूरा नीचे आ गया, मतलब ऊपर वाला एरिया कि एक जगह मल्टीपल कैंडल है और उसके बाद एक काफी ऑर्डर डले सेल के और प्राइस जंप कर गया नीचे एक ही कैंडल में या दो में कर गया, मतलब समझने के लिए बात। तो ये एरिया हमारा क्या है, ये जोन है रेंज जोन। कहने का मतलब प्राइस पहले बाई होगा फिर सेल होगा। एलटीएफ एंड एमटीएफ में बात कर रहा हूं, लेकिन एसटीएफ में हो सकता है कि आपका रेंज जोन बने और एसटीएफ के अंदर वो सिंगल कैंडल भी तो बन सकता है, मतलब हायर टाइम फ्रेम की एक कैंडल और लो टाइम फ्रेम की मल्टीपल कैंडल हो सकती है। तो जो रेंज जोन है वो एसटीएफ का पीवट हो सकता है। पीवट का मतलब सिंगल कैंडल जोन। अब सप्लाई एंड डिमांड जोन की जो रिफाइनमेंट है ये इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे रेंज जोन जो होता है, रेंज जोन नॉर्मली हम किस में मार्क करते हैं, आपका मल्टीपल कैंडल है एक जगह पे, ये बेसिकली किसमें, एलटीएफ में, ठीक है। प्राइस नीचे गया, बीटीएस में बाय टू सेल हुआ फिर नीचे आया, मतलब टारगेट नीचे का। लेकिन अगर हम एसटीएफ में देखते हैं तो इसका रिफाइनमेंट क्या हमारा सिंगल कैंडल जोन हो सकता है ना। मतलब हम रिफाइनमेंट कर सकते हैं। जैसे आपका रेंज है, रेंज के अंदर टॉप मोस्ट कैंडल हम ले सकते हैं, सबसे टॉप मोस्ट कैंडल और जिसको प्राइस ने पूरा कवर किया वो कैंडल हम ले सकते हैं रिफाइनमेंट। और फ्रैक्टल का रिफाइनमेंट कैसे ले सकते हैं, जो आपकी ऊपर की टॉप की विक है जिसको हम एक्सेप्शनल मार्किंग बोलते हैं, वो आपका फ्रैक्टल जोन हो गया। Yes. मतलब डिमांड एंड सप्लाई के जो जोन है उसको हम रिफाइनमेंट बिल्कुल कर सकते हैं।